नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। इस सप्ताह के कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं आम और लीची के बागानों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ महीनों के बाद आम और लीची का मौसम फिर से आएगा, तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आम के और लीची के पुराने बागों का आप जीर्णोद्धार कैसे करें, उन्हें आप रिजुविनेट कैसे कर सकते हैं, उनको फिर से नए फलों के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। इस विषय में आपको अधिक जानकारी देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनोद बियार। भारत में बिहार का आम का प्रोडक्शन और एरिया सबसे ज़्यादा है, बट हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। इसके मेजर कारण है हमारा सारे पौधे बहुत पुराना हो चुका है, 50 साल 80 साल या 60 साल पुराना पेड़ हो गया है। उसका आप देख सकते हैं पूरा ऊपर ब्रांचेस एक के ऊपर आ चुका है, इतना बड़ा कैनोपी बन गया है। इससे क्या होता है, अंदर धूप नहीं आता है। आप देखिए इतना शेड हो गया है, अंदर से कोई धूप नहीं आएगा। इधर पूरा माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट होता है। माइक्रो क्लाइमेट से क्या होता है, इधर डिसीजेस ज्यादा हो जाते हैं, डाई बैकिंग ज्यादा होता है, बोरर्स इफेक्ट ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं इस पीछे इस पेड़ में पूरा डाई बैक हो चुका है और पूरा बोरर से अटैक हो गया। ऐसे पूरा स्प्रेड होते जाएगा। इसका मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है पुराना पेड़ में, और इस पुराना ऑर्चर्ड में यील्ड भी बहुत कम हो जाता है और क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स भी बहुत कम रहता है। उसका एसिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, टीएसएस कम होता है, फ्रूट साइज बहुत छोटा रहता है। इसलिए उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए ये सारे चीज़ को हम ठीक करने के लिए एक टेक्निक है, वो रेजुविनेशन। और रेजुविनेशन टेक्निक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इस पुराने बगीचे में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ धूप आ रहा है, बस उस जगह आपको फ्लावरिंग निकलेगा, उससे फ्रूट आएगा। इस अंदर से कोई भी फ्लावरिंग नहीं होगा बिकॉज ऑफ द शेडिंग इफेक्ट। अभी देखिए इतना पुराना पेड़ हो गया, ये सारे पुराना पेड़ में यील्ड बहुत कम हो गया। आपको पूरा बगीचा को रूट से रिमूव करने बहुत मुश्किल का काम है, उसके बहुत खर्चा भी निकलता है। और नया प्लांटिंग लेकर आने उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो फिर से प्लांटिंग करके वो इकोनॉमिकल यील्ड आने में 8 से 10 साल लगता है। उसके बीच में आपको कोई भी इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा और इतना खर्चा भी हो जाएगा, इकोनॉमिकली वो सस्टेन नहीं हो सकता है कि फार्मर। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यही पुराना रूट को हम यूज़ करके इसको ऊपर से हम ब्रांचेस को हम काट लेता है, इससे नया शूट निकलेगा। और नया शूट नेक्स्ट 3 साल में वो फ्रूटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। वो ऐसे तैयार होगा तो वैसा नया प्लांट आप लगाएंगे ना, वैसे तरीके उसमें यील्ड और क्वालिटी भी आ जाएगा। ग्रेड 1 ग्रेड 2 फल का ज़्यादा हम निकलेगा। रेजुविनेशन टेक्निक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किस महीने में या किस सीजन में करना है, किस हाइट में उसको हम प्रूनिंग करना है, और प्रूनिंग करने के बाद उसको कैसे मैनेज करने, सबसे इम्पॉर्टेंट है। साइंटिफिक तरीके से हम करना रहता है। आप इधर देख सकते हैं ये हमारा मीडियम हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑर्चर्ड ब्लॉक है। इसमें बहुत शेडिंग इफेक्ट हो रहा था, कोई भी पल नहीं निकला था, कोई नया शूट नहीं आता था। इससे हमारा यील्ड बहुत कम हो चुका था। अभी हम क्या किया है, दिसंबर और जनवरी महीने में ये डॉर्मेंट सीजन होता है, इससे उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी और सैप फ्लो बहुत कम रहता है। उससे क्या करेंगे, हम पूरा हार्ड प्रूनिंग करेंगे। ग्राउंड से 3 मीटर हाइट में हम इसको प्रूनिंग कर सकते हैं। और एक ध्यान रखना है, उसका स्टेम है वो हेल्थी होना है। पूरा मर गए हो तो वो नहीं चलेगा। और उसका स्टेम बहुत बड़ा है, अब 2.5 to 3 मीटर में करते हैं। गर्द थोड़ा छोटा है, उसमें हम 1 to 1.5 मीटर तक पे हम कर सकते हैं, बट 1 मीटर से नीचे नहीं जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इधर से देखते हैं पूरा हम 2.5 मीटर में किया, अभी दिसंबर लास्ट महीने में हम किया है। अभी 40 डेज के बाद, अभी जनवरी एंड तक या फरवरी फर्स्ट वीक तक इस पूरा ब्रांचेस में नया शूट निकलेगा, उससे नया कैनोपी बनेगा, उसे फिर से नया फ्रूटिंग और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आम में दिसंबर और जनवरी महीने में उसको हार्ड प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग का हाइट होगा 2.5 से 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। स्टेम का छोटा है, उसमें 1 to 1.5 मीटर तक हम कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद आप देखिए पूरा उसके ऊपर हमने COC पेस्ट लगाया, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और बोर्डो पेस्ट हम लगाना है। अब नहीं लगाएंगे तो उससे पूरा डिसीज आना चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए हम इमीडिएट काटने के बाद उसमें हम COC पेस्ट या बोर्डो पेस्ट लगाना है और तुरंत उसको इरिगेशन देना है। ऐसे सर्कुलर हम रिंग बना के उसमें ड्रिप थ्रू या
नॉर्मल चैनल से हम इरिगेशन देना है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इरिगेशन ठीक से नहीं देगा, वो पौधा मरने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। हम इतना हार्ड प्रूनिंग किया है, वो बहुत स्ट्रेस में चले जाता है प्लांट, वो मरने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, उससे बहुत नुकसान होता है फार्मर्स के लिए। इसलिए हम काटने के बाद इमीडिएटली उसमें हम COC पेस्ट या बोर्डो पेस्ट लगाना है। उसके बाद तुरंत हमको रिंग बना के अच्छे से इरिगेशन देना है। इरिगेशन आप समर महीने में है तो 7 दिन से 10 दिन में बीच में हम इरिगेशन देना है, या विंटर सीजन हो तो वो 15 दिन से 20 दिन गैप में हम इरिगेशन देना है। ड्राई नहीं होना है लैंड, कंटिन्यूस मॉइस्चर रहना है फील्ड में। वो मॉइस्चर रिटेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम उसमें मल्चिंग देते हैं। आप पॉलीथीन मल्च यूज़ कर सकते हैं 100 माइक्रोन का, या आप पैडी स्ट्रॉ या शुगर केन का थ्रैश और कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको 15 to 20 सेंटीमीटर थिकनेस वाला हम पूरा मर्चिंग कर देते हैं रूट जोन को। उससे क्या होता है, मॉइस्चर रिटेंशन होता है, आपका वीड ग्रोथ भी कम हो जाता है और फील्ड बहुत अच्छा दिखेगा। और आम में हम 2.5 मीटर कट करें। अभी अब लीची के बात करेंगे। लीची में हम वो सीजन है अगस्त टू सितंबर महीने में काटना है, वो रेनी सीजन होता है और हाइट होता है वो भी 1 to 1.5 मीटर हाइट में हम काटना है। लीची हो तो 1 to 1.5 मीटर, आम है तो 1 to 1.5 मीटर, छोटा पेड़ है तो, बड़ा पेड़ है तो 2.5 to 3 मीटर हाइट में हम काट सकते हैं। वो काटना भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए वो आप ठीक से नहीं काटेगा डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम कैसे काटने हैं, पहले नीचे से इसको कट करने थोड़ा ऐसे, फिर से ऊपर से हम काटना पड़ेगा। उससे क्या होता है, कोई भी डैमेज होगा वो बार्क इससे नीचे नहीं निकलेगा। इसमें आप देख सकते हैं ये अच्छे से नीचे से वो नहीं काटा था, उन्होंने ऊपर से काट लिया, पूरा बार्क उसका निकल दिया, ये पूरा डैमेज हो गया। ये पेड़ वो में नया शूट आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो ये मर जाएगा। ऐसे हम नहीं करना है। उसमें भी ऐसा ही किया है, वो नीचे से उन्होंने कट नहीं दिया है, वो नीचे से नहीं कट करने वजह से ब्रांचेस का वजन बहुत ज़्यादा रहता है, उसलिए पूरा नीचे तक वो कट हो जाता है बार्क के साथ, उससे वो पूरा डैमेज होता है स्टेम। इससे प्लांट पौधे मरने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसको हम कटिंग करने से पहले नीचे कट करना है, उसके बाद ऊपर से हम कट देना है। शार्प कटिंग होना है, शार्प कटिंग नहीं होते तो ऐसे पूरा डैमेज पोर्शन हो जाएगा, इससे बार्क पूरा निकलेगा और प्लांट मर जाएगा। इससे हमारा पूरा रेजुनेशन टेक्निक खराब हो जाएगा। इस रेजुनेशन टेक्निक में तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको अच्छे से फर्टिलाइजेशन देना है, खाद देना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आम में रिकमेंडेड डोज है 50 से 100 kg FIM या कंपोस्ट देना है, 2 से 4 kg हम नीम केक या कैस्टर केक देना है। उसके साथ 2.5 kg यूरिया, 3 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट और 1 kg पोटैश देना सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपका FIM और फास्फोरस SSP एक ही बार देना है, और यूरिया और पोटैश को 2 बार देना है। एक बार आप रिजुनेशन करने के बाद एक बार, उसके 6 महीने के बाद फ्रूटिंग सीजन आएगा, उस टाइम दूसरे बार आप फर्टिलाइजर देना 1 साल में एक पौधे के लिए। फर्टिलाइजेशन देने के बाद इस इतना जगह हम खाली है और इसमें शूट निकल के वो शूटिंग फ्रूटिंग आने में मिनिमम 3 साल लगता है स्टार्ट होने में, और 3-4 या 5 साल तक आपको कोई इतना यील्ड नहीं मिलेगा इस काली जगह को। इसलिए हम अच्छे से उसको हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग आप कोई भी वेजिटेबल है या लेग्यूम क्रॉप्स है या आपका मस्टर्ड है, रागी है, वो कोई भी आपको वेजिटेबल कमर्शियल मार्केट है उस वेजिटेबल आप उगा सकते हैं। और आपको चाहिए तो 2-3 साल के लिए आप केला या पपीता भी आप लगा सकते हैं, या आप इंटरक्रॉपिंग में गावा भी लगा सकते हैं और 5 साल तक उसके आप यील्ड भी ले सकते हैं। आप कोई भी बंगाल ग्राम है या कौपी है या आपका टमाटर है, मिर्ची है, कैप्सिकम है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, आप कोई भी वेजिटेबल है, कुकुम्बर है, कोई भी आप वेजिटेबल लगा सकते हैं। इससे अब क्या है, 3 से 5 साल तक आपको एडिशनल इनकम मिलेगा, थ्रू आउट द ईयर आपको अच्छे से इनकम मिलेगा, और उससे आपका इनिशियल ईयर में आपको इकोनॉमिकली वायबल लगेगा। और दूसरा है, आप इतने सारे आप काटा है, आप देख सकते इतने सारे वुड आपके पास है, और वुड बेचने से भी आप थोड़ा आपका इकोनॉमिक रिकवर कर सकता है, आपको एडिशनल इनकम हो जाएगा।
ये देखिए, ये हमारा लीची का बगीचा है। ये 2 साल पहले हमने इसमें अगस्त महीने में 1 to 1.5 मीटर हाइट में इसको हार्ड प्रूनिंग किए थे, रेजुनेशन प्रूनिंग किए थे। अभी इसमें देखिए बहुत सारे शूट आए। अभी 2 साल हुआ है, ये तीसरा साल है। अभी इस साल इस पौधे में फ्लावरिंग निकलेगा और इसमें फ्रूटिंग भी आ जाएगा। अब इसमें देखिए काट के 1 महीने के बाद इसमें बहुत सारे शूट निकलेगा। शूट निकलने के 6 महीने के बाद हमको इसमें देखने कौन सी शूट बहुत अच्छा है, हेल्थी है और बहुत विगरस से ग्रो कर है। उसमें बस 3 से 5 हमको छोड़ के बाकी सारे शूट थिनिंग करना है। ऐसे देखिए इसमें बहुत सारे शूट आया है, उसमें हम रिमूव करना है। बस हम देखिए बस इसमें 1 2 3 4 और 5 ही रखा है। 5 से हम ज्यादा शूट नहीं रखे हैं और ऐसे रखने चारों दिशा उसको शूट होना है एक ही जगह, वो ज्यादा कंप्रेस नहीं होना है। उस साइड एक ब्रांच, इस साइड एक ब्रांच, इस साइड, ऐसे 4 दिशा 4 से 5 ब्रांच बस निकलना है। 2-3 साल तक हमको कितना भी शूट निकलेगा इधर से वो सारे रिमूव करना है। ऐसे नीचे भी शूट आएगा, वो वाटर शूट कहते हैं, ऐसे नीचे वाला इसको भी रिमूव करना है हमको। हम सही समय में और सही स्टेज में, सही हाइट में और आप अच्छे से इरिगेशन देने से, फर्टिलाइजेशन देने से और मल्चिंग करने से, हम सही टेक्निक से हम किया हो तो इसमें हम 99 to 100% सफलता मिल सकता है। और देखिए 2-3 साल के बाद इसमें, अभी 3 साल के बाद फ्रूट निकलना शुरू हो जाएगा और 5-6-7 में आपको इकोनॉमिकल यील्ड भी स्टार्ट हो जाएगा। और पहले आप नया प्लांट कैसे किया उतना अच्छे से उसमें अच्छे से यील्ड आएगा, बिकॉज देख सकते हैं अच्छे से धूप पूरा चारों तरफ उसमें अच्छे से धूप निकल रहा है। सो बाहर से भी फ्रूटिंग होगा, अंदर से भी फ्रूटिंग होगा। फ्रूट का क्वालिटी सबसे प्रीमियम क्वालिटी आएगा, ग्रेड 1 ग्रेड 2 क्वालिटी ज़्यादा फ्रूटिंग आएगा और यील्ड भी आपको बहुत बढ़ेगा। इससे क्या होता है, ज़्यादा धूप आने से कलर डेवलपमेंट, रेड कलर डेवलपमेंट लीची में, आम में येलो कलर और रेड कलर ब्लश डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। बहुत अच्छा साइज भी निकलेगा फ्रूट का, उसका मीठा भी बढ़ जाएगा और एसिडिटी कम हो जाएगा। उससे आपका अच्छा मार्केट वैल्यू मिलेगा और बहुत सेविंग्स भी होगा। और इन बीच में आप इंटर कल्टिवेशन कर रहे हैं वेजिटेबल्स का या कोई फ्रूट का शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 3 से 5 साल तक आपको एडिशनल इनकम भी मिलते रहेगा। आपको कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। आप ऐसे ही पुराना बगीचा छोड़ दिया हो तो आपको बहुत नुकसान होगा और आपका यील्ड भी कम होगा उससे। इसलिए आप अच्छे से इस रेजुनेशन टेक्निक को फॉलो कीजिए। अब कोई भी डाउट है इसके और अच्छे से इंफॉर्मेशन चाहिए और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को आके इधर हमसे मिल सकता है। थैंक यू सो मच। तो किसान भाइयों, आपने जाना और समझा कि आम और लीची के बागानों के साथ आपको क्या करना है ताकि आने वाले आम और लीची के मौसम में आपके बाग फल देने के लिए फिर से तैयार हो जाएं। सभी उपाय, सभी विधियों को आपने अच्छे से जाना और समझा है। हम उम्मीद करते हैं कि सप्ताह का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारियाँ भी आपके बेहद काम आई होंगी। इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।